नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप थैंक यू सर। अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज। 13 साल का सूखा, गोल्ड मेडल के लिए देश भूखा। 14 में मोदी सरकार और 21 में चमत्कार। आजादी के बाद ये एथलेटिक्स में इंतजार था। आप बीजेपी समर्थन हो तो इसके लिए 70 साल के कांग्रेस राज और नेहरू की नीतियों को कोसना हो तो कोसिए, पर मिली जुली सरकारों और अटल सरकार में भी कहानी कोई बहुत नहीं बदली थी। पर अब हकीकत है कि देश ने एथलेटिक्स में ओलंपिक में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर तक की दूरी तक भाला फेंक कर देश की झोली में पदक ला दिया। लेकिन इस सफलता के पर्दे के पीछे सरकार की भी भूमिका कम नहीं। यूं तो 14 में मोदी सरकार के आने के बाद से पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में वादे और बदलाव के बड़े बड़े ऐलान कर दिए थे, जिसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर फेकू नाम तक दे दिया गया। एक दो नहीं, हजारों फोटो, मीम्स, ट्वीट आपको इससे जुड़े मिल जाएंगे और आप भी इस नाम से अनजान तो नहीं ही होंगे। लेकिन महारथी हमेशा काम से जवाब देता है। सरकार ने भी किया उससे पहले तक खेल में खेल, खेल संस्थानों में खेल, खेल में पदों पर खेल तक सिस्टम का हिस्सा था और खिलाड़ियों की नियति। लेकिन जिसे आप फेकू कहते हैं, उसकी सरकार ने ही यानी मोदी सरकार ने ही 2018 में विजनरी योजना की शुरुआत की, जिसका नाम था खेल इंडिया। हम ये नहीं कह रहे कि इसी योजना ने नीरज की सफलता की नींव रखी, क्योंकि शायद आपको ये पता हो कि नीरज की जीत की कहानी की बड़ी वजह उनके कोच रहे युवे हॉर्न को माना जा रहा है, जो एक वक्त तक भाला फेंक के चैंपियन थे। वो अभी भी दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 104.8 मीटर तक भाला फेंका है और उनकी ट्रेनिंग ने ही नीरज को निखारा है। हालांकि ये बात भी है कि जून में ही साई और एथलेटिक्स संघ से अनबन के कारण उन्होंने ये पद छोड़ दिया था। खैर, वापस लौटकर आते हैं खेल इंडिया पर, तो फेकू की सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 16 खेल शामिल थे। टारगेट था हर खिलाड़ी को हर सुविधा माहौल देना, स्किल को निखारना, किसी चीज की कमी ना होने देना, जिसका पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था और दूसरा पूरे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक आयोजित किया गया और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में आयोजित किया गया। खरबूजे को देखकर खरबूजा पकता है। जब देश में खेल का माहौल बना, गंभीरता दिखी, तो जिन खिलाड़ियों में टैलेंट था उन्हें वो सब मिला जो उन्हें दुनिया में बादशाहत साबित करने के लिए योग्य बना रहा था और नीरज की सफलता भी उसका एक परिणाम है। खुद पीएम मोदी ने टोक्यो जाने से पहले नीरज से बात की थी और कहा था कि टेंशन नहीं लेना, बस अपना बेस्ट करना। और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप थैंक यू सर। अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज। और इस बार तो खेलों को लेकर पीएम मोदी कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखे। हर जीत के बाद खिलाड़ियों से सीधी बात की, फिर नीरज से क्यों ना करते। दरअसल नीरज की सफलता कोई रातों रात लिखी कहानी नहीं। सच तो ये है कि उनकी इस कामयाबी के पीछे जिद, धैर्य और आत्मविश्वास की एक लंबी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत नीरज के खुद के साथ किए गए समझौतों से होती है। नीरज बचपन में खाने के काफी शौकीन थे। महज 13 साल की उम्र में ही उनका वजन 80 किलो तक पहुंच गया था। इस कारण लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तब नीरज के चाचा ने उन्हें दौड़ने के लिए ले जाना शुरू किया।
इसी दौरान नीरज को कुछ ऐसे साथी मिले जो जैवलिन थ्रो किया करते थे। नीरज ने भी उसमें अपना हाथ आजमाया। पहली बार में ही नीरज का प्रदर्शन अच्छा रहा और फिर जैवलिन के लिए उनका पैशन बढ़ता चला गया। जैवलिन की ट्रेनिंग लेने के लिए नीरज 10 साल तक घर से दूर रहे। इस दौरान वे साल में केवल एक बार अपने परिवार से मिलने आते थे। नीरज अपनी प्रैक्टिस को लेकर इतने गंभीर थे कि वे किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम, शादी समारोह या पार्टी में शामिल नहीं होते। नीरज की बहन संगीता कहती हैं कि भाई को मीठा खाना बहुत पसंद था, लेकिन जैवलिन के लिए उन्होंने मीठा खाना भी छोड़ दिया और इसी तपस्या का नतीजा है आज की ये सफलता। एथलेटिक्स में जो सपना पीटी उषा और मिल्खा का अधूरा रह गया था, उसे नीरज ने पूरा कर दिया। 2008 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने देश के लिए गोल्ड जीता था। 13 साल बाद ये कारनामा नीरज ने अपने नाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्यारी।